चलो बच्चा, सम नंबर 12। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 जो सम है वो क्या है, तो यहाँ पे वो समझना है बच्चा। एक पार्टी के साथ या एक ट्रेडर के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो ट्रांजेक्शन करना है वो सेल्स रिलेटेड है, हम उसको सेल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक टर्म मैं आपको क्लियर करवा दूँ जो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल्स हम करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न जो होता है वो डेबिट होता है। उसके बाद यहाँ पे वो ध्यान में रखना है हमें पैसे मिलेंगे। हम यहाँ पे होगा किरीट भाई जो होंगे वो हमें पैसे मिलेंगे किरीट का एक बुक में, तो कैश अकाउंट हमें क्या मिलेगा, तो डेबिट हो जाएगा। हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल ही होगा, वो ध्यान में रखना है। क्योंकि ऑलवेज हम क्या होंगे, हमें वो हमारी बुक्स में किरीट भाई की बुक्स में सामने वाला ट्रेडर ऑलवेज क्या होगा, डेटर्स होगा। तो डेटर्स से हमें पैसे लेने ही होते हैं, वो ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट बेसिक है, वो आपको ध्यान में रखना है। सम कंपैरेटिवली बहुत इजी है, सिंपल पॉइंट है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना। लास्ट में जो मेन पॉइंट है वो थोड़ा समझ लेते हैं। लास्ट में क्या बोला हुआ है बच्चा, वी ड्रॉ अ पवन फॉर द रिक्वायर अमाउंट टू सेटल हिज अकाउंट विच इज़ पवन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। तो बच्चा यहाँ कहने का मतलब है कि लास्ट में हमें जितने ट्रांजेक्शन इसके साथ हुए हैं वो ट्रांजेक्शन की इफ़ेक्ट डालनी है और बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हम ढूंढेंगे। जनरली बच्चा हम बना रहे हैं डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट का ऑलवेज बैलेंस कहाँ होता है, तो यहाँ पे बैलेंस आता है। बैलेंसिंग फिगर जो होती है डेबिट साइड का उसका सेल्स ऑलवेज ज़्यादा होता है, बैलेंस बीडी होता है, यहाँ पे जनरली सेल्स होता है, यहाँ पे बीआर होता है, डिस्काउंट होता है, या आप बोल सकते हो कैश हो सकता है। लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं देखना है, आपको वो देखना है कि उसका टोटल हम करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बैलेंस सीडी आता है, लेकिन उसकी जगह हम बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे क्योंकि उसकी अमाउंट हमें क्या लिखना है, उतनी अमाउंट का हमने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है। बस बच्चा यही पॉइंट है, प्रॉपर समझना, क्योंकि ये टेक्निकल रीज़न की वजह से आगे का पॉइंट थोड़ा गायब हो गया था और सीधा सम चालू हो जाएगा। तो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं सम प्रॉपर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ किरीट भाई। तो किरीट भाई की बुक में हमें ये ट्रांजेक्शन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो ट्रांजेक्शन है 2016 दिसंबर 2 का, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹49,000 टू पवन ऑन 2 months क्रेडिट। सबसे पहले हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज बच्चा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं 2 दिसंबर, इसमें तो सीधा लिखेंगे तो भी चलेगा। सेकंड, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट बच्चा क्या हो जाता है, क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, तो पवन अकाउंट क्या हो जाएगा, पवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पवन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सबसे पहले बच्चा हमें क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे 49,000 हमारा जो होगा वो हमारा पवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बच्चा एक बार फिर से बोल देता हूँ, पवन को हमने सेल किया हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट होगा पवन अकाउंट डेबिट। तो बच्चा आगे चलते हैं। दूसरा है पवन पेड कैश ऑफ ₹9,000 एंड सेंड प्रॉमिसरी नोट फॉर 2 month पीरियड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। तो यहाँ पे हमें पैसे मिलेंगे क्योंकि हमने सेल किया था तो हमें पैसे मिलेंगे। तो पैसे मिलेंगे कितनी, पहले तो डेट कौन सी है, 4th है, तो यहाँ पे हमने 4th लिखा। 4th में सबसे पहले कैश बोला हुआ है तो कैश लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो हमें क्या मिलेगा, कैश के बाद यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि बिल्स रिसीवेबल हमें मिलेगा और पवन अकाउंट क्या हो जाएगा, पवन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो सबसे पहला पॉइंट, जो कैश कितना मिल रहा है, 9,000 कैश मिल रहा है, 40,000 का बिल्स रिसीवेबल, और हमारा पवन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 49,000 से। समझ में आया। इसके बाद दूसरा आगे चलते हैं बच्चा। 6th, सोल्ड गुड्स ऑफ 28,000 पवन एट 10% ट्रेड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए। तो यहाँ पे हमें वो ध्यान में रखना है, सेल करना है तो सेल अकाउंट ऑलवेज क्या होगा बच्चा, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, पवन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट का बच्चा, तो यहाँ पे 28,000 जो बोला हुआ है 28,000 और यहाँ हो जाएगा 28,000। अमाउंट चेक कर लेते हैं क्योंकि इसका सब कुछ हमें अकाउंट भी ड्रॉ करना है लास्ट में, तो वो ध्यान से हमें देखना पड़ेगा।
उसके बाद 8th है पवन रिटर्न 50% ऑफ गुड्स फ्रॉम द गुड्स परचेज ऑन द डेट ऑफ 6 बाय हिम। तो 6th मतलब ऊपर वाला, 50% मतलब 28,000 का 50% होगा कितना, 14,000। तो 14,000 उसने गुड्स रिटर्न किया हुआ है। तो ये था 6th और यहाँ पे 8th है। तो यहाँ 8th में आएगा सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड पवन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे 28 का 40 मतलब 50%, तो 14,000 आ जाएगा। सिंपल है बच्चा, ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद 10th है सोल्ड गुड्स ऑफ 90,000 पवन ऑन 3 मंथ्स क्रेडिट। सेल ही किया है तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है बच्चा, सेल हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 10th लिखा और यहाँ पे हमने लिखा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट जो होगा वो पवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट का बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वो हमने अमाउंट भूल गए, तो अमाउंट होगा 90,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 90,000। तो ये पॉइंट भी हो गया बच्चा। उसके बाद 10th के बाद बच्चा हमारा क्या आएगा, 10th के बाद है सीक्वेंस में 12 पवन एंडोर्स हिज बिल रिसीवेबल 45,000 इन आवर फेवर। तो पवन ने, तो यहाँ से पवन ने क्या किया हुआ है, पवन एंडोर्स द बिल रिसीवेबल 45,000 इन आवर फेवर। तो हमें बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है और किसने दिया है, पवन ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12th में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड पवन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का पैसा मिल रहा है बच्चा, वो आपको ध्यान में रखना है, कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला हुआ है 45,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45,000। उसके बाद बोला हुआ है पवन रिटर्न गुड्स ऑफ ₹12,000 टू अस फ्रॉम हिज परचेज ऑन 10th। तो 10th से हमें तो वो देखना है 12,000 वापस आया है, तो सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा पवन अकाउंट। बच्चा ये तो सिंपल है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है वो भी आपको क्लियर है। डेट एंड अमाउंट, डेट है 14, अमाउंट है 12,000। डेट है 14, अमाउंट है 12,000, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12,000। इसके बाद बच्चा जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है, उसके बाद है प्रणव पेड 60,000 बाय चेक अगेंस्ट द अकाउंट। तो हमें वो समझना है कि प्रणव ने कैश दिया है, चेक दिया है, तो पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और प्रणव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेट देखनी पड़ेगी खाली बस, तो वो है डेट 18 और अमाउंट है 16। यहाँ पे 16 और यहाँ पे डेट जो है वो 18। और लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चा, ऐसे तो सेकंड लास्ट बोला जाएगा, वी ड्रॉ अ बिल ऑन पवन फॉर द रिक्वायर अमाउंट टू सेटल हिज अकाउंट विच प्रणव एक्सेप्ट एंड रिटर्न। तो अब ये कैसे करना है बच्चा, देखो, तो हम यहाँ पे ना थोड़ा ये एक आपको प्रॉपर अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं बच्चा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो होगा, ये हमारा कौन सा है, पी अकाउंट। सबसे पहले पी में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सेल्स, कितनी अमाउंट और डेट। तो यहाँ पे डेट है 2, और यहाँ पे जो आपको लिखना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो है 49,000। चलो, सेकंड में पी कितना होगा क्रेडिट पे, तो यहाँ पे डेट जो होगी वो कितनी है, डेट जो है वो 4th है, और यहाँ पे जो हमारा होगा कैश अकाउंट, और यहाँ पे बी आर अकाउंट कितना 9,000 एंड 40,000, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 6th जो है वो मिस्टर पी जो है डेबिट है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे सेल्स 28,000 और मिस्टर हो जाएगी 6th डेट। यहाँ पे 8 जो है उसमें क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे कितना, सेल्स रिटर्न। हम यहाँ पे बाय और नहीं लिख रहे, तो वो भी तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ये बाय, और यहाँ पे बाय लिखेंगे पी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न
वो कितना हो जाएगा 14,000, तो वो हो जाएगा। उसके बाद 10th में देखना है, तो 10th में पी अकाउंट डेबिट है, तो पी में जाएंगे डेबिट साइड पे, लिखेंगे सेल्स, कितना है 90,000 और यहाँ पे 10। 12th में पी अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, यहाँ पे बी आर, बिल्स रिसीवेबल हमें मिला हुआ है 45,000 का, कितना है 12 है, तो वो लिख दिया। उसके बाद पी क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम पी में क्रेडिट साइड जाएंगे और सेल्स रिटर्न लिखेंगे, कितना है 12,000। डेट है हमारी 14, और उसके बाद 18 में पी क्रेडिट है, 18 में क्रेडिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे बैंक, कितना 16,000। चलो बच्चा, अब सारा हो गया, थोड़ा प्रॉपर टोटल कर देते तो आपको क्लियर हो जाए। टोटल, इसका टोटल करते हैं बच्चा, तो क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं कितना आता है। तो बच्चा टोटल करना स्टार्ट करते हैं। टोटल करते हैं तो सबसे पहले डेबिट साइड का देखते हैं, 49,000 प्लस 28,000 प्लस 90,000, तो 1,67,000। सेम चीज़ हम यहाँ पे टोटल करेंगे 1,67,000, और यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 9,000, 40,000, 14,000, 45,000, 12,000, 16,000, जो हो जाएगा 31,000। जैसे 31,000 होता है तो हम यहाँ पे सिंपल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर पी अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, कितना 31,000 से। ये हमें उन्होंने बोला हुआ है कि बैलेंसिंग अमाउंट जो आएगी उतने का हमें बिल्स रिसीवेबल वो दे देगा। लिखा है वी ड्रॉ अ बिल पवन फॉर रिक्वायर अमाउंट टू सेटल इज अकाउंट विच पवन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कितना करेगा, 31,000 से मुझे उसका लेना, मतलब उतना रुपये उसको देना बाकी है, तो उतने अमाउंट हमें मिल जाएगी। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म हो जाएगा। सम कंपैरेटिवली इजी है बच्चा, सब्जेक्ट टू आपको लॉजिक क्लियर हो तो। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।